आज की कहानी है अपनी नज़र को बदलो। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। उस साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि एक बार जाकर देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और नेता के साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे। और नेता की यह आदत थी कि वह जहाँ भी जाता लोग अपनी जगह खड़े हो जाते और उसकी तरफ देखते और दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाते। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा भी नहीं। तभी नेता लगा कि यह मेरी बेइज्जती है। वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़े से गुस्से में साधु से बात की और बीच में काटते हुए कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल के जवाब देना चाहता हूँ क्योंकि हमारी बात चल रही है। मैं अधूरी बात नहीं रख सकता। आप थोड़ी देर साइड में बैठकर इंतज़ार कीजिए। बस साधु का इतना कहना हुआ और नेता के चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर उसने सारा गुस्सा साधु पर निकाल दिया। अभी तक तो वह नेता बहुत तमीज़ से बात कर रहा था, लेकिन अब तो वह तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझसे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना ही होगा। साधु की यह बात कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा। अब तो तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेके ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है कि तू तेरे बारे में क्या सोच रहा है? साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो हैं वह मेरे बारे में भी सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा, तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यहीं सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है। तू एक बहुत घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना पैसा है वह सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे ये नहीं होने दूंगा। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा। उसके इतना बोलने के बाद भी साधु के फेस पर हल्की सी मुस्कान बनी रही। यह देखकर वह और तिलमिला उठा और उसने कहा, अब बहुत हो गया। अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है तो मुझसे कुछ कहना है तो अभी कह दे। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में जो भी गलत ख्याल है वह आपकी सोच है। मुझे आप में कोई बुराई नज़र नहीं आ रही है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहने पर नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग नेता को कहते हैं। और वह खुशी खुशी उस आश्रम में अपनी जगह बैठ गया। आश्रम से लौटकर घर जाकर पिताजी के साथ बैठ गया। पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों की सेवा की और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं की। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा बेटे को अपने साथ बैठा हुआ देखकर, तो बेटे के चेहरे पर एक आज अजीब सी खुशी थी, आज से पहले कभी दिखाई नहीं दी। फिर उन्होंने पूछा, बताओ आज क्या बात है? तो उनने एक एक करके सारी बात बताई। आज क्या हुआ, किस तरह वह आश्रम गया और वहाँ क्या हुआ, साधु ने क्या कहा। तब पिताजी ने पूरी बात सुनी और थोड़ा मुस्कुराए और अपने बेटे को देखकर कहने लगे, उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं कही, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वह कहा जो वह खुद है। और जो तुमने जो कुछ भी उनको कहा वो नहीं कहा जो कि, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यही बातें वेदों और शास्त्रों में कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि।
यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है। यह दुनिया वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, अपनी नज़र को बदलो। धन्यवाद।